हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू महिंद्रा गुरु दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ महिंद्रा.com। और जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग इंडिया। जी हाँ, गुड मॉर्निंग इंडिया। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज सभी जानते हैं कि आज से सावन जो है वो प्रारंभ हो चुके हैं और कहा भी जाता है कि जैसे सावन का महीना आता है तो अपने साथ कुछ हरियाली लेके आता है। तो वो यही उम्मीद हम करते हैं कि आपके जीवन में भी ये प्रकाश आए और आपके जीवन में भी हरियाली आए। तो मेरी यही शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। पहले तो सावन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और कल दोस्तों गुरु पूर्णिमा भी था, तो वाकई में हम यही कहेंगे कि आपको सफलता मिले और बहुत ऊंचाइयों तक आप जाएं और आपका जो सपना है आप उसे पूरा करें। इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ मैं आज इस सेशन को प्रारंभ करने जा रहा हूं दोस्तों। आज के सेशन में हमने स्पेशली फोकस किया है उन छोटी छोटी बातों पे। मुझे लगता है कि आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। आज बहुत कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। जितने भी यहाँ पे हमारे व्यूअर्स हैं उन सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम उन सभी से गुड मॉर्निंग कहना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग इंडिया। दर्शकों, आज देखिए हम लोग एक टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे एडिशन। आप सोचेंगे बच्चों की सर एडिशन आपने क्यों लिया है, आखिर ऐसा क्या है इस खास में। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपके सामने स्टार्टिंग में वैदिक मैथ्स। वैदिक मैथ्स की मैं बच्चों बात करूं, वैदिक मैथ्स बहुत पहले हम लोग पढ़ते थे और ये शायद एक ऐसा कंसेप्ट है वैदिक मैथ्स का जो आजकल बहुत कम स्कूल में पढ़ाया जाता है ना। वैदिक मैथ्स, अब देखिए होता क्या है कि आप सभी जानते हैं कि वैदिक मैथ्स एक ऐसा टॉपिक है यार, इससे बहुत सारी चीजें आप जानते हैं कि हमारे जो ऋषि मुनि थे पहले, बिल्कुल, तो वो सब इसको फोकस करते थे और मानते भी थे कि हर एक क्लास के बच्चे को वैदिक मैथ्स जरूर आना चाहिए। अब काफी लोग पूछते हैं कि ये क्या है वैदिक मैथ्स, आखिर ये वैदिक मैथ्स क्या है। तो जैसे कि मैंने बात करी कि आज से सावन शुरू हो रहे हैं और नया उमंग, नई खुशहाली जीवन में आती है और उम्मीद यही है कि आपका सिलेक्शन हो। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बहुत छोटी छोटी बातें आपको बताने जा रहा हूं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की। देखिए बच्चों, हम लोग एग्जाम में एडिशन सब्ट्रैक्शन डायरेक्टली नहीं आता, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन हमें हर जगह देखने को मिलता है। आप मानते हैं इस बात को। फॉर एग्जाम्पल इसके एप्लीकेशंस कहां पे, देखो डीआई पे हम लोग सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस करते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन का। फॉर एग्जाम्पल कोई डेटा आपके पास में गिवन है और आपसे कहा जा रहा है कि 304 और 897 आपको जोड़ना है। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों में कि 304 897। अब आप कुछ देखिए यहां पे मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि 304 को अगर उसको ऐड करना है 897 से, तो बच्चे वो क्या करता है, देखो 304 ऐसे लिखेगा, फिर सोचता है कि मेरे पास में 897 ऐसे करता है वो। 7 + 4 बोलेगा 11, 9 और एक 10 का 0, कैरी 1, 8 3 11 और एक 12। बच्चों वो इसका आंसर ये करेगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि वो क्या करेगा कि आपसे मैंने पूछा चलिए बताइए 304 897, तो आप क्या करोगे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 7 4 11 कैसे लगा, 1 तो 9 और 1 10 और 8 3 11 12 ऐसे करेंगे आप लोग। लेकिन बच्चों वैदिक मैथ्स बोलती है कि हमें कैलकुलेशन थोड़ा सा ओरली करना है। कैलकुलेशन हमको थोड़ा सा ओरली करना। 2100 भी आंसर कर रहे हैं कुछ लोग। 2101 नहीं है अनुज गुप्ता, आप देखिए यही है। फिर से 1101 भी जल्दबाजी है, 1201 भी लोग कर रहे हैं। तो वैदिक मैथ्स क्या होता है वही तो मैं बताने जा रहा हूं आपको। यस कम ऑन गाइस, देखिए वैदिक मैथ्स में हम लोग क्या करते हैं, राउंड फिगर की हम लोग बात करते हैं। बच्चों देखिए एक बात अगर मैं समझूं कि यार देखो ये 897 है, आप इस तरह से इमेजिन कीजिए। हम चाहेंगे अगर हमें स्क्रीन पर लाया जाए, थोड़ा सा दिखाया जाए साइड में, बिल्कुल। तो देखिए 897 है। 897 को मैंने कहा कि देखो 900 से 3 कम है, तो 9 और 3 12 और 3 यहां कम हो जाएगा, इसका मतलब 1200 का आंसर वो कंफर्म है। मतलब चीजें हैं क्या, आपने मुझसे पूछा 304 897, दिमाग में आया 897 मतलब 3 कम कर लो, मतलब हो गया 900। 9 और 3 12, 3 वहां और 4 यहां, एक कम हो जाएगा 1200, एक आंसर एक कंफर्म है। ये चीजें टेक्निक है बच्चों, ये चीजें टेक्निक है। यस बिल्कुल, यहां अगर आप 3 कम कर रहे तो 3 यहां कम कर लो, मतलब ये हुआ 301 और ये हो गया 900, इसका मतलब आंसर हो गया 1201। ये चीजें हमको सीखनी है। कम ऑन गाइस, क्विकली से यस। एक और सवाल देखिए, तो यही सब चीजें आज हम बताएंगे। एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर वैदिक मैथ्स बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ये शुरू हो बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है आपके सामने। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब ये आप पूछेंगे एग्जाम में तो आता ही नहीं है, ये एग्जाम में नहीं आता, लेकिन ये डीआई में प्रॉब्लम करेगा। कमेंट के साथ आप जवाब दीजिएगा। और क्वेश्चन से 465 522 441 विद इन 10 सेकंड यू हैव टू गिव। 10 सेकंड तो बहुत ज्यादा है, चलो 10 सेकंड का समय दिया, 10 सेकंड में आंसर दीजिए। कम ऑन, विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। मैं चाहता हूं जितने भी लोग यहां पर हैं गाइस, लिटरली आप बिना पेन पेपर के यहां पे इस्तेमाल कीजिए और कोशिश कीजिए यार। देखिए अगर नहीं होगा, फर्स्ट टाइम आप लोग सीख रहे हैं, आपको मजा आएगा। लेकिन 465 522 441 जो मैं फिर कंसेप्ट देने वाला हूं, मुझे लगता है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बिना पेन पेपर के आप आंसर दीजिए। कम ऑन, चलिए लोग आंसर कर रहे हैं 1528। ये पांचवा ऑप्शन अगर आपको नहीं दिखा रहे थे तो नन ऑफ दीज है पांचवा ऑप्शन। 10 सेकंड हो गए, चलिए आइए शुरू करते हैं। आप बच्चों आप देखिए आप क्या करोगे, एग्जाम में अगर जाता है बच्चा उसको ये करना है तो वो यही करेगा। फिर से एक
एग्जामिनर शीट देगा उसको, उसमें ऐसे करना शुरू कर देगा। फिर वो देखेगा कि यार 5 2 7 और 1 8 4 2 6 6 12 से लगा 1 4 5 ऐसे 15 आंसर ऐसे करेगा। ये भी अच्छी टेक्निक है, ये छोटे नंबर पे तो एप्लीकेबल है, ये बिल्कुल एप्लीकेबल है, लेकिन गाइस ऐसे हम लोग कर नहीं पाएंगे, हमें पेन पेपर चाहिए होगा। मैं ओरली की बात कर रहा हूं, ओरली देखिए समझेगा, ये आप दिमाग में ऐसे समझेगा। देखो बच्चों, मैं ऐसे क्वेश्चन करते क्या है, मैं आपको तरीका समझा रहा हूं। 400 है तो इसको आप 400, देखो राउंड फिगर में आसान है जोड़ना। अभी मैं लिख के दिखा रहा हूं, फिर ओरली करूंगा। इसको लिखो 500, इसको लिखो फिर 500, ठीक है। तो 4 5 9 और 5 दिमाग में याद कर लो, 1400 दिमाग में करना है सब कुछ, ठीक है। ये कितना हो गया 60। हमें देखो ये आपकी 100 प्लेस था, ये आपका 10th प्लेस, ये आपका 1st प्लेस। दिस इज कॉल्ड द वैदिक मैथमेटिक्स। यस गाइस, नाउ सी हियर 400 500 500 मतलब दैट इज 1400। रिमेंबर दिस 1400 ऑन योर माइंड। 60 and this will become 22 and this is 40. Yes, so 26 2 8 और 4 12. Remember 120. Guys, you are getting my point or no? 120 दिमाग में। फिर देखिए 5 2 7 और 1 8, तो यानी कि 1400 था दिमाग में, 120 था, यानी 5 1520 1528 ऐसे करना है। लेकिन अब सवाल ये है, ये कैसे होगा? ये प्रैक्टिस से होगा, प्रैक्टिस से। अब हमको देखो, अब इतना तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हमको 100 टेंस और वंस डिजिट को दिमाग में चीजों को रखना है, ठीक है। हमको 100 टेंस 1 डिजिट को हमें दिमाग में रखना है। तो अब मैं ओरली करता हूं। अब हम ओरली करेंगे। देखो हमसे कहा गया 465 522 465 400, ठीक है। 4 5 9 5 14 60 और 2 80 और 4 120, यानी 1520 और 8 यानी 1528। ओरली करेंगे हम लोग। जहां पे बच्चा आप 10 सेकंड का समय ले रहे होंगे, वहां पे बच्चों आपको 5 सेकंड लेना है। कुछ लोगों ने कहा स्पीड नहीं बन पाती, इसलिए तो नहीं बन पाती है। एक और सवाल, कम ऑन क्विकली, बड़ा नंबर दिया मैंने, ओरली करना है। मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरी गुजारिश है स्पेशली आप सभी लोगों से यार, कि देखिए काफी लोग कह रहे हैं कि जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है ना, उनके लिए तो ये मजा आएगा। देखिए हो सकता है कि अभी आपको टाइम लग रहा होगा, क्योंकि भाई होता है। अब आपसे अगर कहा जाए, बचपन से अगर बच्चे ने सीखा है कि 2 × 8 16, ये सीखा है, उसको याद है, तो उसके लिए ओके है। लेकिन अगर उसको याद नहीं है, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा। मैं लिटरली बता रहा आप सभी के लिए, बस प्रैक्टिस में थोड़ा लेके आइए। चलिए एक सवाल और, देखिए ओरली करेंगे। अब ओरली करने का प्रयास करते हैं। चलिए कम ऑन क्विकली। यस देखिए, कम ऑन, जितना ओरली करेंगे आप उतना मजा आएगा, जितना ओरली करेंगे उतना मजा आएगा। चीजों को हमें देख के समझना है यार। यस, यूनिट डिजिटल, देखो डिजिटल थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिजिटल थ्योरी के भी लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस हैं डिजिटल थ्योरी। अब करते हैं, देखो बच्चों कैसे करते हैं, समझते हैं। या तो यही वाला कंसेप्ट है मेरा, 3 और 5 8 और 6 15 और 4 19 और 2 21 और 7 कितना हो गया 28। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। या तो आप क्या करो, जैसे मैंने कहा था वैसे ही कर लो। 3 5 8 6 14 और 4, देखिए 3 5 8 14 4 18 2 20, कितना हुआ 3 5 8 और 6 14 4 18 2 20 27, माफ कीजिएगा, ठीक है। ये कितना हो गया आपके पास में 27। ऐसे कर लो, ठीक है। अब देखो फिर से वही बात है, यूनिट टेंस देखो, 90 और 90 180 और फिर 90, ऐसे में टाइम लगेगा, आप समझ रहे हैं। लेकिन इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि जब कोई नंबर 90 के नजदीक होता है, उसको हम प्लस माइनस लेके चलते हैं। देखो याद करो, अभी मैंने इसको छोटे से में आपको मैंने अभी दिखाया था कि जब 303 होता है और 596 होता है, तो बच्चे आप लोग कैसे कर रहे थे इसको, आपने 4 यहां कम किया था ना, तो 6 और 3 9, बात समझना मेरी, ठीक है। आपने क्या किया था, 4 यहां कम किया था, तो क्या करो 600 और 300 जोड़ लो, कितना जाएगा 900, 900 में 4 माइनस, बात समझ आ रही है। तो 4 और 3 है, एक कम होगा। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं ना आप लोग, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि देखिए 96 से आप ऐसा भी कर सकते हैं, अच्छी बात है। लेकिन बच्चों देखो हमें ध्यान ये रखना है कि अगर 600 के नजदीक है तो 6 और 3 कितना हो गया 900, 6 और 3 900, 900 में से सिर्फ एक माइनस करना 899। तो ये अप्रोच भी हम अपने दिमाग में रखेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसको 300 इसको 600 कर लो। ध्यान रखना कि हमने ये माइनस का 4 यानी ये माइनस का 1 यहां से हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से अगर हम देखें तो 6 और 5 11, ठीक है। तो ये 3 + 6 किया हमने, तो 6 5 कितना हो गया बच्चों 11, मतलब 1100, इसका दिमाग में रखोगे। तो ऐसे कर सकते हो आप लोग, देखो 6 और 3 9 और 6 15 और 5 20 और 2 22 और 7 कितना हुआ 29। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है, कोशिश करो राउंड फिगर में जाने की। तो राउंड फिगर में जब जाएंगे, सबको हमने, इसको भी हमने क्या कर लिया 6 कर लिया, इसको भी हमने 5 कर लिया, इसको भी हमने 3 कर लिया, सबको जोड़ा हमें कितना मिल गया 3000, है ना। 7 3 10 5 15 और ये भी हमारे पास में 6 था और ये हमारे पास में 3 था। अब देखो कौन कौन से नंबर कट रहे हैं, देखो समझना बात को, ठीक है। यहां पे अगर हम समझे, देखो बच्चों ये 3 -4 -1 +7 6 और ये हुआ -9 -3
और ये हुआ आपके पास में 8 और ये कटा माइनस का 2 हमें मिलेगा, यानी कि आंसर 2998। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि जितना चीजें हम लोग विजुलाइज करेंगे, जितना हम लोग समझेंगे, उतना ज्यादा हमको मजा आएगा। बस इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी अप्रोच क्या है, अप्रोच मैटर करती है बच्चों, ये है। ठीक है, एक सवाल और देखिए, आइए एक सवाल और। अब एक सवाल और बहुत जल्दी हमने देखा, क्विकली एक सवाल करेंगे जल्दी से और देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। हमें बस ये भी ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे देखो 394 है, इसको आप 400 कर लेना और -6 कहीं और एडजस्ट कर लेना। ठीक है, ये हम चेक करेंगे। डायरेक्टली एड इजी है, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री हूं कि डायरेक्टली आप इजी है, बट चीजें थोड़ी समझनी है। हमको एक बात ध्यान रखना है, देखिए एक बार हमसे कहा था किसी ने कि देखो, हमने क्या कहा, जब भी आपके पास में किसी भी क्वेश्चंस करने के बहुत सारे अप्रोच होती हैं। ये एक क्वेश्चन है और ये मैक्सिमम अप्रोचेस हैं बच्चों। ठीक है, मेरा कहने का सिर्फ यही मतलब रहता है हमेशा से कि आपको जो मेथड इजी लग रहा है उसके साथ आप जाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वैदिक मेथड्स के साथ ही आप जाएं। आपको अगर लग रहा है कि जिसमें आपको आसानी ज्यादा हो रही है, ठीक है, यस बिल्कुल, काफी लोग कह भी रहे हैं सर आपकी तरह तो 30 सेकंड लग जाएगा। मैंने क्या कहा, जिससे आपको इजी लग रहा है। अब देखिए यहां पे ये कुछ सवालों में तो बहुत बेनिफिशियल होगा, लेकिन कुछ सवालों में अभी आपको लगेगा कि इजी नहीं है। अब जैसे इस क्वेश्चंस की मैं बात करूं, यहां पे लग रहा है कि मुझे कि शायद डायरेक्ट एड कर लेंगे, लेकिन इसमें अगर हम डायरेक्ट एड करेंगे टाइम लगेगा। अब देखो हम इसमें करते हैं बिना पेन एंड पेपर के। कैसे करते हैं बच्चों, देखो बात को समझना, फिर से वही बात है, 3-4 देखो ओरली करेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पे हम लोग एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जैसे हम लोग डायरेक्टली कर रहे हैं वैसे भी कर सकते हैं। देखो 3 और 4 7 और 3 4 7 10 18 और 3 21 4 25 25 में दिमाग लगे 2500 हमारा ये होगा वो कंफर्म है। ठीक है, अब देखो 20 और 40 कितना हुआ 60 और 60 और 5 210 और बात को समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए राउंड फिगर आपको जोड़ना है। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास में इस तरह से कह लो कि हमारे पास में 2500 हो गया था। अब देखो राउंड फिगर वाले जोड़ लो, तो 20 और 40 कितना हुआ बच्चों 60 हुआ बात। ठीक है, 20 40 कितना हुआ 60 और 5 कितना हुआ, देखो 20 और 40 60 और 5 110 110 130 130 में से आप जोड़ो 10, यानी ये हो गया आपके पास में 230 230 ये हो रहा। अब देखो 7 तो 9 और 8 17 और 3 20 और 4 24 और 3 27 है ना, तो जोड़ लो 27, यानी कितना हो जाएगा 2557। डायरेक्टली करना भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बट माय क्वेश्चन इज ऑलवेज गाइस कि अगर आपको जिससे बेटर लग रहा है। देखो मुझे लगता है कि जैसे मैं अपनी बात करूं, मुझे जो कैलकुलेशंस आसान लगती है वो इसी मेथड से लगती है। जब भी मैं इस मेथड से कैलकुलेशंस करता हूं तो मुझे ये तो कंफर्म रहता है कि मेरा आंसर जो है वो 100% सही जाएगा। एक्यूरेसी मेरी इसमें मेंटेन रहती है। बस मुझे यही ध्यान रहता है कि जो मेरी एक्यूरेसी है वो मेरी इसमें मेंटेन रहती है। एक्यूरेसी की मैं बात करूं, एक्यूरेसी मेंटेन रहती है, तो ये चीज ध्यान रखने की अपनी अपनी प्रैक्टिस है। मान लीजिए मुझे ये मॉडल अच्छा लगता है, आपको कुछ और अच्छा लगता हो। आइए एक सवाल होता है, अब प्लस माइनस है, अब प्लस माइनस है, अब कैसे करेंगे। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे प्लस प्लस की, और अभी तक हम लोग अब बात करेंगे माइनस की भी। ठीक है, चलिए देखो नया है, फिर से हम बता दें कि ऑलवेज बच्चों नया मेथड थोड़ा सा परेशान तो करेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम छोटी चीजों को देखो, अगर हम समझ के चलें कि 2 अच्छा 757, कुछ लोग एक बार फिर से क्वेश्चन देख ले, कुछ गड़बड़ शायद यहाँ पे हो गई है, लिखने में गड़बड़ हो गया शायद, है ना। एक बार फिर देख लेंगे बिल्कुल। तो इसका आंसर जो बताया था कितना था, 2500 था हमारे पास में, और 230 वाया था और 27 ये था। तो ये हमने कितना लिखा था, 2757 लिखा था ना। अच्छा 2575 लिख दिया होगा हमने, चले कोई बात नहीं, ठीक है, नो दिक्कत, नो इशू नो इशू, बिल्कुल सही कहा आपने 2757। वो होता है ना, देखिए हम बोल रहे हैं तो लाइव सेशन है बिल्कुल, तो हम आपका कमेंट भी देख रहे हैं, फिर हम एकदम से ऐड कर रहे हैं, तो लग रहा है कि यार हाँ लिखने का हम बोल रहे हैं 2757 और लिख रहे हैं हम 25, तो इट्स अ क्लिनिकल मिस्टेक, नो नीड टू वरी, आंसर इज 2757, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड आई थिंक, यस यस 27। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके पास में, तो परेशान मत होइए, द आंसर इज 2757। एक सवाल और बच्चों, चलिए कम ऑन, आगे बहुत सारे ऐसे मेथड है, फ्रैक्शंस की फॉर्म में भी हम इसको लेके चलेंगे और देखेंगे आंसर क्या है। चलिए 5076 बच्चों आंसर कर रहे हैं। अब मैं देखूं यहां पर तो क्या किया जाएगा। अब यहां पे देखो बच्चों, अब मेरा मेथड समझना और अपना मेथड समझना, दोनों में अंतर क्या है। शायद मुझे लगता है कि आप लोग ऐसे कर रहे होंगे 56293346, आप लोग इसको माइनस कर रहे होंगे, है ना, माइनस कर रहे होंगे आप लोग इसको। लेकिन यार अब यहां पर देखिए वैदिक मैथ्स कैसे काम करती है। ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क को अगर मैं देखूं तो मैंने क्या किया, 7359 ये प्लस का हो जाएगा बच्चों, 3346 उधर लेके जा रहे हैं, माइनस का 5629। हमने बच्चों क्वेश्चंस को इस फॉर्म में बना दिया। ठीक है, अब मेथड समझना, देखो सेम वही कंसेप्ट है, 7000 में से 7000 प्लस 3000, दिस इज 7000, 3000 10000 माइनस 5000, दैट इज 5000। ओके,
Got it? What I am saying? 7,000, 3,000, that is 10,000, and again this is minus 5,000. We will get 5,000. Okay. 300, 300, 600 minus 600. Things will be zero. Okay. Now 50, 40, 90, 90, 20, 110. Again repeating. 50, सॉरी माइनस करना था, माफ कीजिए. 50 और 40 कितना हुआ? 90 माइनस 20 किया 70 हो गया. ठीक है, कितना हो गया? 70. अब देखो 9 और 6 15, 15 में से 9 गए 6. सो आंसर इज क्लियर. फिर से वही बात है. देखो आपका मेथड हो सकता है कि अच्छा आपको बहुत जल्दी आंसर मिल गया, बट यहां पर थोड़ा सा एक चीज तो मुझे कंफर्म रहता है कि आंसर के जो पॉसिबिलिटीज होती है वो ज्यादातर सही होती है. छोटा सा क्वेश्चन था, इतना टफ बिल्कुल भी नहीं था, बट श्योरिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज ऑलवेज राइट, है ना, कि हम ये ध्यान रखेंगे, कर लेंगे, आसान है. ठीक है, फिर से एक बार पूछ लूं. 5076 मैक्सिमम लोगों ने किया. बच्चों क्या आपने भी ऐसे किया? कोई और अप्रोच आपके दिमाग में है तो बिल्कुल आप यहाँ पे कमेंट करके शेयर कर सकते हैं हमारे साथ में भी. कोई और अगर आपको लग रहा है कि आपको इससे अच्छा कोई मेथड लगता है तो ये है. ठीक है, अब देखो ये फिर वही बात है कि एग्जाम में नहीं आता है, ये डीआई में आ जाएगा कि इसकी पॉपुलेशन इतनी है, इसकी पॉपुलेशन इतनी है, इसकी पॉपुलेशन बताओ नेट पॉपुलेशन कितनी होगी. तो डेटा इंटरप्रिटेशंस में जब सवाल आएंगे तब हमको यहाँ पे आएगा. क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन किसी को अगर हो रहा हो तो वो हमसे बिल्कुल पूछें यहाँ पर, क्योंकि यार एक चीज और भी है कि नया जब सीखते हैं तो लगता है कि यार ये तो देखो. एक बात और भी है, प्रैक्टिकली अगर हम बातें, अगर एक कंसेप्ट लेके मैं चल रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि इस कंसेप्ट के साथ मेरी स्पीड नहीं बन पा रही है, मेरी एक्यूरेसी नहीं बन पा रही है, तो देखो चेंज जरूरी है यार. अभी तक आपने जितने भी एग्जाम दिए हैं, आपको लग रहा है कि जितना आपने किया है उससे अगर आपका नहीं हो पा रहा है तो कुछ नया सीखना जरूरी भी है. चलिए एक सवाल और, इस सवाल को और देखते हैं. सेम मेथड से बिल्कुल अप्लाई करेंगे. इस क्वेश्चंस को अगर मैं देखूं सेम मेथड है. अब आप ये एग्जाम में तो आएगा नहीं यार, ठीक है ना, ये एग्जाम में तो आएगा नहीं, लेकिन ये कहां पूछेगा आपसे? वो डीआई में पूछ लिया उसने. मान लो एक डेटा ऐसा फंस गया आपके पास में, आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया और आपके पास नहीं आंकड़े निकल के आ गए और आपके पास से बचे. अब एग्जाम ओवर ही होने वाला है, एग्जाम ओवर होने वाला है एंड यू हैव दिस क्वेश्चन. और एग्जाम का जो प्रेशर होता है ना यार, लिटरली बहुत ज्यादा होता है. छोटी छोटी गलतियां होती हैं, जैसे हमसे गलतियां, जैसे हमने क्या किया, 5 को 7 लिख दिया. गलतियां ऐसा नहीं है कि आप गलतियां करते हो, गलतियां हो जाती है. ठीक है, तो जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद है तकरीबन उन सभी से मैं ये कहना चाहता हूं कि कॉन्सेप्ट समझेगा. कॉन्सेप्ट है क्या? अब देखो इसको भी ऐसे ही करते हैं हम लोग. 6000 में से 2000 माइनस किया, कितना हो गया बच्चों? 4000. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. उसमें तो राउंड, उसमें 1000 है ही नहीं ना, उसमें 1000 का डिजिट है ही नहीं. अब देखो इसको 900 में से 300 किया 6, और 6 और 8 कितना हो गया बच्चों? 1400. फिर से रिपीट कर रहा हूं. देखो बच्चों करना क्या है, इसको आप क्या लिख सकते हो? 6000, इसको लिखा 2000. डायरेक्टली कर रहा हूं ऐसे. इसको 6 में से 2 किया, आपको 4000 ही हो गया. कंफ्यूज अगर कोई हो तो बच्चों पूछ लेना हमसे बिल्कुल. ठीक है, ये 900, इसे काट दो. 900 में से 3 गया 600, 600 सॉरी 9 में से 3 गया, कितना हो जाएगा? देखो 600 और 8, भाई 9 में से 3 गया 6 और 8 कितना हो गया? 1400. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा ये भी काट दो. अब देखो फिर से वही बात है कि आपके पास में 80 में से 40 गया, 40 और 90, 9 और 4 कितना हो गया बच्चों? 113. मतलब कितना कह सकते हो आप? 130 और 130 और लिख लो. और ये देखो 7 में से 5 गया तो 9, यानी आंसर हम जोड़े लास्ट में 9 होगा. ऑप्शन हमारे लिखा है तो आंसर ही है, लेकिन जोड़ लेते हैं पूरा. 3 4 और 1 5, यानी आंसर हो गया 5539. मतलब कहने का यही है कि आप जितना हो सकता है चीजों को ओरली करें. मेरा बस यही कहना है. आप सोच रहे होंगे सर आप लिख के बता रहे हो. हम लिख के इसलिए बता रहे हैं, हम आपको समझाना चाहते हैं कि आपका ये मेथड है. आप फॉलो ना फॉलो करना, इट्स डिपेंड ऑन यू गाइस कि आप फॉलो करते हैं या फॉलो नहीं करते हैं. बस मेरा काम यही है. यूनिट डिजिट से भी आप कर सकते हैं. बहुत सारे मेथड है. एक नंबर को करने के लिए हजारों मेथड अवेलेबल होते हैं इस दुनिया में. बट द थिंग इज दैट गाइस कि विच वन हम फॉलो करते हैं, किसके साथ हम जाते हैं. मैंने कहा कि ये वैदिक मैथ्स है, तो ये वैदिक मैथमेटिक्स में पहले बच्चों को पढ़ाए जाते थे और वो इनकी प्रैक्टिस करते थे. और जब वो इसकी प्रैक्टिस करते थे तो जब उनसे कोई पूछता था कि बताओ इतना माइनस करना है, तो वो बिना पेन पेपर के ही करते थे. क्योंकि पहले के जमानों में पेन पेपर था ही नहीं. पहले के जमाने में पेन पेपर कहाँ था, वो तो अब ये प्रचलन शुरू हुआ है. शुरू करें एक सवाल और. यही सवाल कई बार मैंने डिस्कस भी किया है और ये एग्जाम में तो आ चुका है. हालांकि ये एग्जाम में आ चुका है. 4 + 5 + 6. ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है तो बच्चों कमेंट जरूर करें. मैं फिर से यही कह रहा हूं, खास तौर पे मेरी गुजारिश है कि आप अपने कमेंट के माध्यम से हमको बताते रहें कैसा आपको पसंद आ रहा है. ठीक है, हालांकि देखिए वही सब चीजें हैं कि आप कितना चीजों को प्रैक्टिस में लेके आते हो.
क्योंकि देखो एक बात तो बहुत अच्छी, आप मानते भी इस बात को कि जैसे मैं कल भी देख रहा था कि हम चीजों को देखते हम बहुत सोचते हैं कि ऐसे कर सकते हैं ऐसे कर, लेकिन जब खुद हम करने लगते हैं तब हमको लगता है कि नहीं मुश्किल है ना। चलिए एक सवाल और, ठीक है, तो प्रैक्टिस जरूर करें, प्रैक्टिस करने से ही आएगा, विदाउट प्रैक्टिस तो लगेगा बहुत मुश्किल है, जब प्रैक्टिस होने लगेगा ना बच्चों मजा आएगा। चलिए एक सवाल और, तो जो रिपीट कह रहे हैं उनसे भी हम कहना चाहते हैं कि आप लिखें यहां पर कहां पे रिपीट, ठीक है, और भी है आगे कंसेप्ट। अब इसको देखो, यहां पर पहली बात तो देखो, या तो ऐसे कर लो 4 5 6 7 8 9, अब पता नहीं कहां तक यार कब तक जोड़ेंगे, तो देखो ऐसे नहीं करेंगे इस सवाल को, ठीक है। इसे क्या करेंगे, हमने मान लिया कि 1 + 2 + 3 जो स्टार्टिंग में मिसिंग है वो हमने ऐड कर लिया, ठीक है, और ये हुआ 4, ये हुआ 5, ये हुआ 6 और ये अप टू गया 108, ठीक है। अब देखो बच्चों, हम क्या हम सभी जानते हैं कि 1 से लेकर n तक का जो सम होता है वो होता है n + 1/2। 1 से लेकर n तक का जो सम होता है वो कितना होता है, n + 1/2, यही तो होता है। अब देखो n का मतलब कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ आपके पास में कितनी 108, और ये कितना हो जाएगा 109, एंड दिस इज डिवाइड बाय 2, तो 2 से 5 टाइम, 2 से 4 टाइम्स। अब देखो यहाँ पे भी आप कंफ्यूजन हो जाएगा, सर मल्टीप्लाई जल्दी कैसे करें, तो इसका भी मैं इसके बाद ही वैदिक मैथमेटिक्स के माध्यम से मैं आपको मल्टीप्लिकेशन करना सिखाऊंगा, लेकिन मैं ओरली कर लेता हूँ मल्टीप्लाई। ये हो गया 5400 एंड 5400 ये हो गया, तो अब इसको अगर मैं देखूं 54 की मल्टीप्लाई 9 से कर, 9 चौको 36, 9 पंजे 45 और 3 48, यानी कितना हो जाएगा आपके पास में 5886, है ना। तो ये हो गया आपके पास में 5886। तो यानी देखो बच्चों, मैं कहने का मतलब मेरा सिर्फ यही है कि ओरली कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है, क्या करना है। अब मैं बस बता दूं मैंने कैसे किया। देखो ओरली मैंने क्या किया, 54 था, ये 5400 पे जो हो ही गया। फिर मैंने क्या किया बच्चों, 54 की मल्टीप्लाई 9 से गई, 9 चौको 36 का 6 कैरी 3, 5 चौको 9 45 43, है ना, 30 कैरी, और ये कितना हुआ 45 और 3 48, तो ये मैंने कर लिया, तो आंसर कितना मिला 5886। तो ये मैंने कैलकुलेशंस माइंड में किया, तो आप भी ऐसा ही करें, ठीक है। अब देखो फिर क्या करना, ये हमने ऐड किया था ना, तो इसको माइनस कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा 5880। देखो बच्चों, मैं यही आपसे कहना चाहता हूं, काफी लोगों ने हमसे ये कहा सर स्पीड मैथमेटिक्स हमारी स्पीड नहीं हो पाती। मैं आए दिन मुझे यही कमेंट मिलता है लोगों से कि सर आता सब कुछ है बट स्पीड नहीं बन पाती है। इसीलिए मुझे ये लगता है, विशेष तौर से मैंने बेसिक से शुरू किया है, मुझे लगता है कि ये सब आपको आता है बट मैं फिर भी पढ़ा रहा हूं। वाई? क्योंकि यार मुझे लगता है कि इसकी जरूरत है आज मार्केट में, और वो हर कोई चाहता है इन सब चीजों को सीखना, और तो यही सब चीजें हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे जितने भी लोगों ने कहा विदाउट ऑप्शन इज बेटर, तो 5880 इसका आंसर होगा, दैट मीन्स तो आप कर लेंगे, आसान है। एक बार फिर से पूछ लो, मल्टीप्लिकेशन समझ में आया? नहीं आया तो इसके बाद सेशन अगला जो होगा वो मल्टीप्लिकेशन ही होगा। हाउ टू रिमेंबर n + 1/2, वी हैव द फॉर्मूला गाइस। सो कुछ फॉर्मूलेज तो भी आपको याद करने होंगे, हालांकि इसको हम प्रूव कर सकते हैं लेकिन एग्जाम में प्रूव करना जरूरी नहीं है, बिल्कुल। तो एक सवाल और, अब यहाँ पे लोग कह रहे हैं मल्टीप्लिकेशन आपने कैसे किया, वो जल्दी बता दीजिए, तो वो मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। अब कुछ फ्रैक्शंस के एडिशंस है मेरे पास में, ठीक है। तो कुछ फ्रैक्शंस के एडिशन बच्चों एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। फ्रैक्शंस के एडिशंस में देखिए सवाल भी एग्जाम में कई बार बनता है। तो बच्चों फ्रैक्शन के एडिशन की हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे कि हमें क्वेश्चन मैंने लिखा, मैंने कई बार पढ़ाया भी इसको अलग एक वीडियो में। तो इसको बच्चों आप लोग क्या करोगे, देखो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये नंबर बहुत छोटा सा है, 8 + 2/3, है ना। तो फ्रैक्शंस के एडिशंस में अगर मैं देखूं तो आप इसको ऐसे करते हैं कि 8 3 24 + 2 कितना हो गया 26/3। अगेन बच्चों आप इसको सॉल्व करते हो और आपको देखते हो कि आंसर जो मिला वो 8 कंप्लीट 2/3। आपने क्या किया, 8 + 2/3 है, आपने सॉल्व किया, यू विल गेट 26 3/2, आपको ये मिला। तो इसमें एक चीज हमको याद रखनी है, अगर मैं देखूं तो रूल क्या कहता है कि कोई भी नंबर a + b/c की फॉर्म में हो तो हम डायरेक्टली इसको यहां लिख देंगे a b + c। कब लिखेंगे, व्हेन दिस b/c इज अ कौन सा फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शंस का मतलब ये देखिए 2/3 जो है दिस इज अ प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 3/2। फिर हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रॉपर फ्रैक्शंस में। क्लियर हो रहा है? एक सवाल और, तो ऐसा हमने कहा, अब ये छोटा सा नंबर तक कर लेंगे। अब एक मैंने आपसे चलिए पूछा 1012 और मैंने आपसे पूछा +7/19, तो बच्चों आंसर क्या होगा। अब जिनको नहीं पता होगा वो क्या करेगा, पहले मल्टीप्लाई करेगा, तो प्लस करेगा, फिर आंसर निकालेगा। इतना टाइम थोड़ा एग्जाम में, तो क्या करना है, ध्यान रखना है 1012/7/19 इसका सही।
डायरेक्टली आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे चिपका देना है ना, डायरेक्टली आपको चिपका देना है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एक और देखते हैं, अगर आपसे कहा गया 2019 प्लस जोड़ो 119 बाय 213, तो बच्चों क्या करना है, चिपका देना है। मतलब 2019 में 119 अपॉन 213। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जो एग्जाम में परेशान करती हैं, उसका ये ट्रिक हमको याद करना है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे चीजों को सॉल्व कर पा रहे हैं, है ना। आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हम चीजों को सॉल्व कर पा रहे हैं, कैसे हम चीजों को देख पा रहे हैं। तो ये चीजें हैं। अब एक सवाल इस पे हम ले लेते हैं। एक सवाल मैंने लिया आपके सामने, चलिए एक क्वेश्चन मैं फ्रेम कर रहा हूं आपके लिए, और क्वेश्चन फ्रेम आ चुका है। अब इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। हालांकि देखिए वैदिक मैथमेटिक्स है ये सब कुछ, सारा का सारा ये वैदिक मैथमेटिक्स है, और ये वैदिक मैथमेटिक्स का ही खेल है कि बिल्कुल। तो यहाँ पर जवाब आपको देना है, बहुत जल्दी से आपको जवाब करना है। अगर आपने जवाब दे दिया तो मुझे लगेगा कि ये सवाल आपको आ गया। यस, कम ऑन गाइस। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल आप इस वीडियो को शेयर करें अपने मैक्सिमम लोगों को, अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स को इसको शेयर करें, ठीक है। तो चलिए जवाब का चिपका देना है फेविकोल से, कुछ लोग कह रहे हैं हाँ बिल्कुल चिपका दो, ठीक है। आइए आंसर की बात करते हैं। देखिए फिर से वही बात है, देखो जो नंबर आपके चिपक रखे ना, इनको निकाल दो, ठीक है। तो 6 और 2 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। मैंने क्या कहा, फिर से रिपीट करूं, जो नंबर ये चिपक रखे हैं बच्चों, इनको निकाल दो, ठीक है। तो 6 प्लस 2 प्लस 4 कितना हो गया 12, और बाकी टर्म्स को आप क्या कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने का मतलब, क्योंकि इसको कहीं चिपकाना तो है नहीं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे पास में, देखो एलसीएम अगर मैं देखूं तो 30 हो जाएगा। 30 का मतलब ये 10 हो जाएगा, और 30 का मतलब ये 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, ये 5, और नीचे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। सॉल्व कर ले बच्चों, 10 और 6 16, और 5 कितना हो जाएगा 21। तो 12 प्लस कितना हो गया 21 बाई 30। देखो कोई कैलकुलेशन अगर किसी की मिस्टेक हो तो वो हमसे बताते रहना, क्योंकि देखो कई बार एग्जाम में छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। अब क्या करना है, मैंने क्या कहा, चिपका दो। तो चिपकाएंगे तो आंसर हो जाएगा 12 से ही 21/30, यानी कि आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। अगर नॉर्मली आपको नहीं पता, आप जैसे अपने छोटे भाई बहन को अगर आप ट्यूशन पढ़ाते होंगे, मुझे लगता है कुछ लोग होंगे जो ट्यूशन पढ़ाते होंगे, तो वो क्या करते होंगे, सिखाते होंगे, बट देखो क्या करना है, 3 दूनी 6 7/3 करना है, इसको क्या करना है 31/5 करना है। तो आप अगर अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाएं तो आप ऐसे ना पढ़ाएं उनको, ठीक है, उनको यही वाला मेथड फॉलो करवाएं, ताकि यार जब वो एग्जाम देने अपने भविष्य में जब आए तो उनके पास में भी इतनी नॉलेज हो, वो वैदिक मैथ्स पढ़ चुके हों। तो मैं चाहता हूं कि ये वीडियोस आप ही नहीं, अपने भाई बहनों को भी जरूर दिखाएं। एक सवाल और, एक सवाल इसी पे बेस्ड है। चलिए सेम क्वेश्चन है बच्चों, अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सर देखिए कुछ कोई भी सवाल किसी के मन में हो, हालांकि मैं देखिए मैक्सिमम 2000 लोग, 2033 वॉचिंग राइट नाउ, 2033 है ना, मतलब 2033 लोग इस समय लाइव हैं। तो देखिए इतने सारे कमेंट हालांकि मैं नहीं लिख पा रहा हूं, बट फिर भी आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपके सारे सवालों को यहाँ पे पिक करूं। चलिए एक सवाल और। तो काफी लोग, मनोज गौतम, प्रगति पांडे, प्रशांत गर्ग, गौरव कुमार, संचरी दे, प्रशांत, काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पे। वेरी गुड, एक बार क्लैपिंग हो जाए सभी लोगों के लिए यार, है ना। तो प्रभा पटेल, गौरव वर्मा, आलोक सोनी, काफी लोग हैं यहाँ पे। चलिए जवाब दे रहे हैं। अब फिर से वही मेथड बच्चों, 10 और 23 33 33 और 40 33 और 13 ओरली करना है 46, कोई दिक्कत नहीं है सबका बच्चों। अगर मैं एलसीएम ले लूं तो एलसीएम मेरे पास में 20 ही होगा। 5 से करूं 4 बार तो 8 हो जाएगा, 20 से करूं 2 बार तो 22 हो जाएगा, 10 से करूं 2 बार तो 14 हो जाएगा, ठीक है, पूरा नहीं करना है, ठीक है ना। 22 और 8 30, 30 और 14 कितना हुआ 34 हुआ, तो 46। समझ में आ रहा है? कोई डाउट हो तो आप हमसे तुरंत पूछ लेना हैंड टू हैंड। हालांकि लोग जवाब दे रहे हैं 46 36, कुछ लोग गलत जवाब भी कर रहे हैं, ठीक है, उनको भी हम बताएंगे गलत जवाब बिल्कुल मत दीजिए। देखिए गलत जवाब अगर आप देते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। ये हुआ आपके पास में 33/20। अब देखो, अब कुछ लोग इसी को आंसर कर दे रहे हैं, कुछ लोग इसी को ही आंसर कर दे रहे हैं, लेकिन ये गलत है बच्चों। अगर आप इसी को आंसर कर रहे हैं तो ये अप्रोच क्या है आपकी, गलत है। चलिए, अगर आप इसी को आंसर कर रहे हैं तो ये अप्रोच आपकी गलत है। आपको ध्यान रखना है, मैंने कहा था ये कौन सा फ्रैक्शन होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको भी आपको चेंज करना है, यानी इसको आप चेंज करेंगे। 1 एक बार जाएगा 13/20। अब आपको जोड़ देना है बच्चों। अब आप जोड़ेंगे तो इसको पूरा जोड़ेंगे एंड यू विल गेट 47 13/20 इज द क्लियर। समझ में आ रहा है ना बेसिकली मैं फिर से क्या कह रहा हूं। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है ना। कुछ लोग कह रहे तो कोई भी कंफ्यूजन हो पूछ लीजिएगा हमसे। 40 सही, 13/20 सही आ रहा है सबका,
गलत तो नहीं हो रहा है, कुछ गलत हो तो आप बता दीजिएगा कि सर ये चीज यहाँ पे हमें कंफ्यूजन है, तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। 11 होगा, 11 कैसे होगा, हम फिर से एक बार देख ले। 11 कहाँ से आ रहा है बच्चों निकल के, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। फिर से पूछें 11 कहाँ से हो रहा है, सही है 13 है ना, देखो फिर जोड़ ले एक बार क्या, ठीक है एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन, अगर आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है तो 8 22 30 और 14 कितना हुआ 30, और कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या बच्चों, देखो एक बार, तो 20 और 8 कितना हुआ 30 और 14, कुछ गड़बड़ कर दिया लगता है हमें ना, लगता है कुछ, काफी लोग कह रहे हैं यहाँ पे सही है कि कुछ लोग कह रहे हैं, एक बार फिर चेक कर लेते हैं, अगर कुछ लग रहा है कंफ्यूजन किसी को, हमें भी देखे कंफ्यूजन आपने कर दिया तो फिर से देखें 10 और 23 कितना हुआ 33, 33 प्लस 13 कितना हो जाएगा 46, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम ले लें कितना हो जाएगा 20, ठीक है एक बार फिर से देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो हमने क्या कहा 10 और 33 हो गया प्लस तेरा 46, अब हमने एलसीएम लिया सबका 20, तो 5 से 4 टाइम्स यानी कितना हो जाएगा बच्चों 8, 20 से 2 बार हो जाएगा 11 दूनी कितना हो जाएगा 22, 10 से कितनी बार जाएगा 2 बार तो यानी 14 हो जाएगा, 20 और 8 कितना हो गया 30, ठीक है समझते हैं बात को, कोई दिक्कत नहीं है। कोई अगर लग रहा है किसी को कि यहाँ पे कुछ कमेंट कर रहे हैं लोग 12 के प्लेस, कंफ्यूजन लगता है यहाँ पे काफी लोगों को हो गया, आइए फिर हम चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है कुछ कंफ्यूजन हो रहा है किसी के मन में तो उसको जरूर दूर किया जाए। तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें फिर से जोड़ लेते हैं तो अच्छा माफ कीजिए 11 ही होगा, अच्छा अच्छा ठीक सही कह रहे हैं आप लोग बच्चों, है ना ये 11 ही होगा, इसको हम 22 ले रहे हैं, 12 बार 11 ही होगा, ठीक है। 14 और 8 कितना हुआ 20 और 11 कितना हुआ, ठीक है सही है आप समझ गए ना, 14 और 8 22 और 11 33 बाई 20, एडिशन सही किया था, डिजिट जो है वो थोड़ा सा गलत लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं, इसको फिर अगेन सॉल्व कर ले तो 46 प्लस 1 कंप्लीट 13 बाई 20, तो आंसर कितना हो जाएगा, इसको अगेन जोड़ देना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। कंफ्यूजन अगर किसी को हो रहा हो तो वो हमसे पूछ सकता है, यहाँ पर 11 ही आएगा, ओके फाइन गॉट इट, ठीक है। चलिए एक सवाल और आपके सामने, ठीक है सही है बिल्कुल सही है, यहाँ पर 22 नहीं होगा वो 11 होगा, ठीक है। एक सवाल और, तो अब एक सवाल ऐसा ही हम पिक करते हैं, देखिए ये सवाल एग्जाम में एक बार आया था, तो इस सवाल को देखिए, इस सवाल को आप सोचेंगे कि ये कैसे सॉल्व होगा, लेकिन अप्रोच बिल्कुल सेम रहेगी, ठीक है। चलिए तो नाउ अब ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को, देखो कहीं पे कंफ्यूजन हो, मैंने यही कहा है हमेशा से बार बार कि आप की जो है कोई भी कंफ्यूजन हो वो हमसे जरूर पूछिए, देखिए कई बार होता है कि हम बोलते कुछ और है लिख कुछ और दिया, होता है थोड़ा सा, ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर से वही बात है कि हमारा कंसेप्ट गलत नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूं बच्चों अधिकतर केस पे कि अगर आपको कुछ हम बता रहे हैं तो उसमें कंसेप्चुअली एरर ना हो, बाकी अगर चीजों को हमने कुछ और कहा वो कहा तो कई बार हो जाता है, आप सभी जानते हैं, मान लीजिए हम लिख 8 रहे और बोल हमने 5 दिया, तो इट्स कह सकते हैं ना कि देखिए इतने सारे लोग हैं और हर किसी के कमेंट भी हम बार बार ले रहे हैं क्योंकि सुनना पड़ रहा है, हर किसी के कमेंट भी लेना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा लिखने में और बोलने में जो कंफ्यूजन हो रहा है आप लोगों के बीच में, आई होप कि आप सब समझ रहे होंगे इस चीज को। चलिए तो एक क्वेश्चन और फिर से, बिल्कुल, तो यहाँ पे काफी लोग कह रहे हैं सर प्रॉपर फ्रैक्शंस बता दे, प्रॉपर फ्रैक्शन बता दे बच्चों। देखिए फ्रैक्शंस जो होता है वो दो तरीके का होता है, यानी एक प्रॉपर इम्प्रॉपर एक मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखिए अगर आपने लिखा 2/3, मैंने क्या कहा कि जब न्यूमरेटर छोटा होगा डेनोमिनेटर से तो ये हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि पीएफ, यही अगर न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा डेनोमिनेटर से तो फ्रैक्शन कौन सा हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आईपीएफ, ठीक है। अब इसी चीज को हम क्या कर सकते हैं, 1 कंप्लीट 1/2 लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि एमएफ, इसको आप समझ लीजिए इस तरीके से, ठीक है। न्यूमरेटर छोटा है तो प्रॉपर, न्यूमरेटर बड़ा है तो इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर से ही बनता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक क्लियर। एक सवाल और, अब लोग आंसर कर रहे हैं 10, ठीक है। चलिए देख लें, इसको पहले सबसे पहले कन्वर्ट कीजिए किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो कितना लिखेंगे 1 3/5, इसको लिखेंगे 2 1/4, इसको लिखेंगे 3 1/3, इसको लिखेंगे 2 सही 2/5। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको यहां पर कुछ वैल्यू चाहिए, इसको मैंने x मान लिया 7/12, ठीक है बच्चों। आप समझ लेते हैं, मैंने फिर से वही कहा था कि जो चीजें आपके पास में एडिशन हो रहा है उसको आप जोड़ लो, चिपक रखें। देखो तो 1 और 2 कितना हुआ 3, और 3 6, और 2 कितना हो गया 8, ठीक है। सबका एलसीएम ले लो, 5 4 3 5, एलसीएम कितना आएगा बच्चों, अब आपको लग रहा होगा 30, तो एलसीएम 30 तो होगा नहीं, एलसीएम हो जाएगा 60, ठीक है। एलसीएम कितना हो गया 60 हो गया। अब देखो 12 से करना है तो यानी 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा, ठीक है। 4 से करना है तो ये 15 हो जाएगा, ठीक है। 3 से करना है यानी कितनी बार 20 बार, ठीक है। और ये 5 से करना है 12 दूनी 24, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब
अब देखो 36, 15, 51 और 20 71, 71 और 20 90, फिर से देखो 51, 51 20 71, 71 और 20 91 95, गॉट इट। ये कितना निकल के आया हमारे पास में, ये हो गया 95। अगेन देख ले तो 8 प्लस 95 बाई, हालांकि आप डायरेक्टली भी कर सकते हो क्योंकि आपको यहाँ 12 चाहिए तो 5 से काट लो, तो 5 से मैंने काटा, ये 5 से 12 बार हो गया 19, 5 जा। अगेन इसको डिवाइड कर लो 12 से एक बार, तो ये हो जाएगा 9 प्लस में 7 बाई बार। सही कह रहे हैं हम लोग, ठीक कह रहे हैं। तो आप इसको कंपाइल कर लो, कंपाइल करेंगे तो 9 सही 7 बाई 12। जब कंपैरिजन बच्चों होगा, सो आई थिंक वी विल गेट द आंसर x इज इक्वल टू 9 एंड मैक्सिमम पीपल हैज गिवन द आंसर दैट इज x इज इक्वल टू 9। हालांकि काफी लोगों ने दिया भी इस सवाल का जवाब, तो x इज इक्वल टू 9 इज द राइट आंसर। फिफ्थ वन, कुछ लोग कह रहे हैं नन ऑफ दीज होगा। एक बार फिर चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, जब हर किसी के आंसर अलग अलग आते हैं तो हमें भी लगता है कि शायद कोई कंफ्यूजन ना हो गया हो। बच्चों बेसिकली आंसर इज राइट 9, नन ऑफ दीज तो ऑप्शन में है ही, तो बिल्कुल ऑप्शन जो इसका है दैट इज नन ऑफ दीज। तो चीजों को बस समझना है कैसे करना है। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन? एक सवाल आइए एक और देखते हैं। तो ये सवाल अब देखिए सेम पैटर्न पे बेस्ड है, तो वही है कि देखिए वैदिक मैथमेटिक्स ने क्या किया था। अगर हम जाएं पहले पिछले चीजों को लेकर देखें तो वैदिक मैथमेटिक्स यही करती थी, वो क्या करती थी, लॉजिकल चीजें ज्यादा पूछती थी, जिस हिसाब से बच्चे का जो माइंड था पहले के जमाने में थोड़ा सा लॉजिकल वो सोचता था। अब देखो यहाँ पे भी आप लोग बहुत कंफ्यूज होंगे, मुझे ऐसा लगता है। आपने अभी तक यही पढ़ा है कि 0.2 को आप लिख सकते हैं 2/10, लिख सकते हैं क्या, लिखते हैं इसको ऐसा। अब आप सोचेंगे इसको कैसे करें, तो अब हम बताएंगे इसको सारे सवाल। और मेरा प्रयास यही है कि देखिए जितने भी एग्जाम आप दे हैं तो आप कैलकुलेशन थोड़ा चेंज करें अपने पैटर्न को। हालांकि मैं बहुत जल्दी इन चीज़ों पे काम भी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। स्पेशली मेरा कमिटमेंट है कि मुझे इस साल जितने भी लोग हैं तकरीबन मैक्सिमम लोगों का इस बार सिलेक्शन करवाना है, क्योंकि बहुत सारे जब अच्छे अच्छे मैसेज हमको मिलते हैं, बच्चे करते हैं कि सर आई हैव बीन सेलेक्टेड ये सो, तो अच्छा फील होता है। तो हम यही चाहते हैं, हमारा कमिटमेंट है कि आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो, और सिलेक्शन तभी होगा जब थोड़ी सी अप्रोच हम अपनी अलग करेंगे। अब जवाब देखिए यहाँ पे आने शुरू हो चुके हैं। इसका जवाब देख लेते हैं। देखो इसको कैसे करते हैं। 10 लोग आंसर पिक कर रहे हैं, हालांकि इसका 10 तो ऑप्शन में है, 10 ऑप्शन में है। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चंस को देखें बच्चों। अब इसको आप समझे, जैसे कि हम पॉइंट हटाएंगे तो 0 ऊपर ले जाते हैं। अब आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों, देखो हम बताते हैं। 1/0.2। अब देखो बच्चों इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आप जब पॉइंट हटाओगे 10 यहां लिखोगे, और ये 10 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, तो 10/2। तो अब ये ध्यान हमको रखना है कि जब पॉइंट हटाएंगे तो 0 या तो ऊपर जाएगा या 0 नीचे आएगा। तो कितना हो जाएगा, 10/2। कितना हो जाएगा बच्चों, 20/3। कितना हो जाएगा बच्चों, 50/2। और ये कितना हो जाएगा बच्चों, 10/3। ठीक है। हालांकि लोग देखो कंफ्यूज हो रहे हैं इस सवाल पे, कुछ लोग माइनस कर रहे हैं, कुछ लोग प्लस कर रहे हैं, कुछ लोग नन ऑफ दिस के साथ जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ठीक है, अब 2 वाले जोड़ लो। तो क्या करते हैं, 20/3 10/3 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो कितना हो जाएगा 30/3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको और देख लेते हैं, इसको डिवाइड कर लो चाहे, ये कितना हो गया 10 प्लस। अब देखो बच्चों क्या करते हैं इसको हम, अगर इसको देखें ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा -5, यानी कितना हो जाएगा -20। 5 से कितना हो जाएगा -10। इसका मतलब ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास में, सो नन ऑफ दिस विल बी द राइट आंसर। सो आई होप कि यू आर गेटिंग माय पॉइंट, कि मैं जो सवाल आपसे पूछ रहा हूँ सारे सवाल के जवाब आपको मिल रहे हैं कि कैसे हम लोग कर रहे हैं। हालांकि तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये तो हमने देखा सारे प्लस वाले कंसेप्ट। अब थोड़े से क्वेश्चंस की हम बात करते हैं कि जहां पर नेगेटिव कंसेप्ट हो जाता है, जब फ्रैक्शंस थोड़े से नेगेटिव हो जाते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं। तो पहले एक बार पूछ लें कि ये कंसेप्ट क्लियर है आप लोगों को, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं यस और नो में, ठीक है। एक सवाल और देख लें एक बार। चलिए तो एक सवाल बच्चों और देख लेते हैं हम, कि यहाँ पे जो एक सवाल हमने लिया है आप लोगों के लिए, कि उस सवाल को हम कैसे करते हैं। देखो फिर से बता दें कि एक सवाल, अब तो ये प्लस वाले, तब माइनस वाले थोड़े से बात कर लेते हैं। हालांकि माइनस वाले कई बार डिस्कस करता हूँ, किए नहीं हम लोगों ने। जैसे हमने आपसे कहा 10 - 2/3, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। इसको बच्चों आंसर क्या आएगा। एडिशंस में हम लोगों ने बात करी, थोड़ा सा बात कर लेते हैं सब्ट्रैक्शंस पे, ठीक है। देखो 10 - 2/3 की मैं बात करूं तो क्या करते हैं हम लोग, कि ऐसे करते हैं कि 30 किया हमने और -2 किया, कितना हो गया 28/3। फिर हम सॉल्व करते हैं और 9 27 और 1/3, यही करते हैं हम लोग। तो एक मेथड तो ठीक है ये कि आप ऐसे करते हो, बट गाइस दिस इज नॉट द जेन्युइन मेथड। वैदिक मैथमेटिक्स बोलती है कि ऐसे नहीं करना है अपन को। अब हमें करना क्या है, देखो
according to Vedic mathematics 10 minus 2 by 3 if we have given, break this 10 in this form that we will get 9 प्लस 1 हम इसको लिख सकते हैं इस 10 को, ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा 2/3। फर्दर बच्चों व्हाट वी विल डू, वी विल सॉल्व दिस डेटा, व्हाट वी विल गेट 9 प्लस 1/3, अगेन वी हैव द सेम रूल, सो 9 कंप्लीट 1/3 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो व्हाट आई एम सेइंग बेसिकली कि इफ यू हैव सब्ट्रैक्शंस, अगर फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन में है ना, फ्रैक्शन जो है वो सब्ट्रैक्शन में है, तो आपको ऐसे ब्रेक करना है। अब एक सवाल मैंने लिया आप लोगों के लिए, थोड़ा टफ कर देते हैं इसको। एग्जाम में पूछा गया, एक बच्चे से पूछा गया था, क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखो 183 माइनस 122/11, इसका मुझे आंसर चाहिए, ठीक, इसका मुझे आंसर चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? 183 माइनस 122/11, ठीक, इसका आंसर क्या होगा? कम ऑन से, यस 11 होगा, 22 की जगह पे कुछ लोग कह रहे हैं, तो कौन से 11 की बात कर रहे हैं आप लोग? चलिए, तो गेटिंग सर, यस बिल्कुल, तो 11 होगा। कुछ लोग अलग अलग यहाँ पे बता रहे हैं, तो हम देखिए कोशिश कर रहे हैं कि सबका कमेंट यहाँ पे लें। चलिए, तो ये सवाल है 183 माइनस, अब देखिए इसको फिर से सॉल्व कर लें। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे, या तो आप एक काम कीजिए, इसको पहले चेंज कीजिए, तो या तो बच्चों एक काम कीजिए, अब अलग अलग अप्रोच है यहाँ पर, तो ऐसे सवालों पे क्या करते हैं? आप कोई कंफ्यूजन लग रहा है किसी के दिमाग में? पहले मैं आंसर पूछ लूँ आप लोगों के दिमाग में क्या आंसर चल रहा है। 183 और माइनस 122, अब यहाँ पे कमेंट अगर हम देखें तो काफी लोग कमेंट कर रहे हैं, हालांकि तो लेट्स सी, आइए सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे अलग अलग कमेंट कर रहे हैं, हालांकि अभी हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि अब चाहते हैं कि पहले आप मेहनत करें फिर हमें बताएं। 172, वेरी गुड। देखिए आपने बहुत सही पकड़ा, 183 माइनस, पहले इसको चेंज करना है आपको, ठीक है, तो 11 से 11 सही 1/11 हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है ना, क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है, बस मैंने चेंज कर दिया कंफ्यूजन करने के लिए, ठीक है। देखो इसमें से माइनस कर लो, 3 में से 1 गया 2, 18 में से 1 गया 17, 172, और कितना हो जाएगा भाई? हम लोग क्या करेंगे? अब देखो हालांकि लोग पिक कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, इसको माइनस कर लिया। अब आप पूछ रहे होंगे कि सर क्या 172 1/11 होगा? क्या ये आंसर होगा बच्चों? क्या ये आंसर होगा? बट गाइस दिस इज द रॉन्ग आंसर, ये आंसर गलत है। 172 1/11 is the wrong answer. The right answer is, now see here, what is the right answer? Guys listen to me carefully what I am saying, ठीक, इसका right answer क्या होगा? देखो बच्चों, right answer की बात कर लेते हैं। मैक्सिमम लोगों ने जवाब यही दिया था, और काफी लोग जवाब भी कर रहे थे, हालांकि हम कमेंट बॉक्स में देख रहे हैं। अब कुछ एक आध आंसर जो है वो चेंज आ रहे हैं, तो उसको एक बार चेक कर लेते हैं कि आखिर आंसर जो था वो कैसे हमें करना था, अप्रोच क्या रहेगी हमारी। देखो लॉजिकल है, थोड़ा सा घुमा दिया, इसमें घुमा क्या दिया, बस कंफ्यूजन बच्चों को हो गया। देखो आपने बिल्कुल अप्रोच बिल्कुल आपकी सेम थी। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी ऐसी अप्रोच होती है तब हम क्या करते हैं। देखो तब हम क्या करते हैं, जैसे मैं एग्जांपल आपको दूर से पहले, अगर मैंने लिखा 10 माइनस, पहले समझना बात को, फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। मैंने लिखा 10 माइनस 14/3, तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने क्या कहा था कि 10 माइनस 2/3 था, तो आपने डायरेक्टली कर दिया, लेकिन ये कंडीशन कौन दी थी? प्रॉपर था। अब ये इम्प्रॉपर है, तब आंसर डायरेक्टली क्या होगा, इसका मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं। इसका लॉजिक आपको ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में होगा कि ऑलवेज रिमेंबर, सबसे पहले तो इसको ब्रेक करो, 4 सही 2/3 की फॉर्म, ये आपने कर लिया था। उसके बाद आपको ये नहीं करना है कि 6 सही 2/3 आप आंसर कर दो। दिस इज द रॉन्ग आंसर गाइस। द राइट आंसर इज, लिसन टू मी केयरफुली, राइट आंसर में क्या होगा, जब आप इस नंबर को यहां माइनस कर रहे होंगे, आपने क्या किया, 10 माइनस 4 के स्टेप है, और यहां पे जो निकल के आएगा आपके पास फ्रैक्शंस की फॉर्म में, वो नंबर जो होगा दैट विल बी व्हाट, ये आपने क्या किया, माइनस किया। मेरी बात समझ में आपको, ये आपने माइनस किया, आपको मिला कितना, 6। अब एक बात ध्यान रखना, ये कंसेप्ट ऐसे रखना, आपको याद देखो, क्या समझ लो, इसको इससे माइनस किया कितना हो जाएगा, 6। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो 6 आप करोगे उसमें 1 माइनस करना है। कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट जरूर होगा। या ऐसा भी मैं इसको लिख सकता हूं कि ये आपने लिखा 6, और देखो 10 में से 4 आपने किया, या इस पैसा कर लो 10 माइनस 4 माइनस का 2/3, ठीक है, इसको आपने लिखा कितना हो गया, 6। तो बच्चों देखो 6 माइनस का 2/3 है, फिर से वही बात है, इसको आपको ब्रेक करना है किसमें,
5 प्लस 1 माइनस का 2/3, सो अवर आंसर विल बी 5 1/3। यही मैं समझाना चाह रहा था, यही मैं बताना चाह रहा था। तो आइए उस क्वेश्चन पे फिर से चलते हैं जो हमने आपको दिया था। 183 माइनस 122/11। मैंने क्या कहा था? 183, इसको आपने बच्चों लिखो 11 सही, 1/11 आपने लिखा, बहुत सही आपने ये किया था। इसके बाद अगला स्टेप मैंने क्या कहा था आप लोगों से कि जब आपने इसको माइनस किया था तो ये कितना निकल के आया था? 172। बात को समझना, आपने क्या किया था? 183 172 माइनस किया था। जब आप ये करेंगे तो आप क्या करेंगे? यहां पे करने के लिए एक और माइनस कर देंगे, 11 में से एक और माइनस, यानी कि इसको आप क्या लिखोगे? एक आपने जोड़ा तो 1 माइनस किया तो हो जाएगा 10/11। क्लियर? यस और नो? एक बार फिर से पूछ ले कमेंट करके, यस और नो। तो कमेंट करके आप जरूर बताएं अगर आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करें कि पॉइंट हमारा क्या था। क्लियर? 5 1/3 कैसे आया? 6 में से एक जब 5 किया फिर हमने उसको सॉल्व किया फर्दर। द कंसेप्ट इज द सेम हियर। एक सवाल और आपसे पूछ लेते हैं, तो ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। अब एक सवाल और देखिए, माइनस का 10 प्लस 2/5। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये बेसिकली जो नोट्स मैंने आपके लिए निकाले हैं, मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि आपको सारे वो कंसेप्ट बता सकूं जो आपके दिमाग में। ये देखिए जितने भी लोग यहाँ पे 171 1/11 कर रहे हैं, अदर रॉन्ग आंसर है 171, क्योंकि देखो 172 आएगा आपके पास में, ऐसे समझ लो, बिल्कुल समझ लो। एक बार फिर से दोबारा देख लो, चलो देखो फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ। 183 काफी लोग पूछ रहे हैं हमसे, माइनस 122/11। फिर से मैंने क्या कहा था? 183 किया था बच्चों, 11 से 1/11, तो हमने क्या किया था? 172 किया था, और ऐसे हमने ये किया था, है ना, ये हमने किया था। तो हम इसको भी अगेन क्या करेंगे? फिर से क्या करेंगे? 171, और ये कितना हो जाएगा? एक आपने लिया तो 1 माइनस 1/11, सो आंसर इज 171 10/11। ये सवाल का सही आंसर। तो बेसिकली फिर से वही बात है, कोई भी कंफ्यूजन किसी को हो हमसे पूछ सकता है। 171 10/11 इज द राइट आंसर। ये हमने लिखा था शायद, अच्छा 172 लिखा था शायद। तो चलिए, कोई भी कंफ्यूजन हो हमसे पूछ सकता है, वो जितने भी लोग हैं। एक सवाल और मैंने आपसे पूछा भी, तो पहले ये पूछ ले कि ये कंसेप्ट क्लियर है। हालांकि कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, एक ही कंसेप्ट है, एक ही कंसेप्ट को हम घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं, बस कंफ्यूजन वही है और कुछ कंफ्यूजन नहीं है। सो मैक्सिमम पीपल हैव गिवन द आंसर, सो द आंसर विल बी 171 10/11। क्लियर हुआ? एक सवाल और देख लेते हैं। अब मैंने आपसे पूछा कि -10 प्लस, मैंने आपसे पूछा 2/5। अब बच्चों इसका मुझे आपको आंसर करना है। देखो इसकी अगर मैं बात करूं तो आपको ये तो कंफ्यूज, ये तो यहाँ पे ठीक है, ये तो क्लियर है कि यार ये जो होगा आपके पास में, अगर मैं समझूं कि आंसर जो होगा वो माइनस में होगा, दिस इज कंफर्म। तो ऐसे सवालों पे क्या करते हैं, क्या लगता है? अब इसको क्या करेंगे हम? या तो ऐसा करेंगे कि -50 कर दो, फिर +2 कर दो, या 5 कर दो, ये तो सिंपल है। लेकिन जब बड़ा नंबर होगा तब क्या करेंगे? जब बड़ा नंबर होगा तब क्या करेंगे? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक, तो इसकी अप्रोच क्या होती है, आइए इसका शॉर्टकट जान लेते हैं। अगर मैंने आपसे क्या कहा, -10 प्लस 2/5, इसका ट्रिक आपको ध्यान रखना है। देखो इसका ट्रिक जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि देखो ये तो कंफर्म है कि आंसर नेगेटिव में आएगा। हालांकि लोग -9 3/5 कर रहे हैं, ये तो कंफर्म है बच्चों की आंसर नेगेटिव में आएगा। तो माइनस यहां लगा दो, इसमें से फिर वही बात है, एक माइनस कर लो यहां पर, ठीक है, यहां पर एक माइनस कर लो। और एक बात ध्यान रखो, बस एक चीज कि आपको करना क्या है, इसमें से इस वाले को घटा दो, जो कि हम पिछले सवाल में भी यही कर रहे थे। तो 5 - 2 अपॉन कितना? 5। फर्दर इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो -9 सही 3/5। क्लियर हुआ? तो अप्रोच देखिए यहां पर है क्या, अप्रोच यहां पर ये है कि जो हमने जिस सवाल पे हमने लिया था, देखो इस वाले सवाल को फिर से एक बार ले लेते हैं। 172 माइनस 1/11 जब हम लोग कर रहे थे, तो हमने क्या करना है कि एक इसमें से माइनस करना है, यानी 171, और एक इसमें से माइनस करना है 10/11। तो ये हमको ट्रिक याद रखनी है एग्जाम में कि जब ऐसा होगा तो एक अगर वहां माइनस किया तो नीचे वाले में से ऊपर वाले को भी माइनस करना है। क्लियर हुआ? एक और पूछ लें। अब ये छोटा नंबर था तो आप इजीली करते हैं। अब बड़े नंबर की बात अगर मैं करूं, बड़ा नंबर मैंने क्या कहा, फॉर एग्जाम्पल -78 प्लस 14/23। अब इस क्वेश्चन की बच्चों का मैं बात करूं, ये तो कंफर्म है कि आंसर नेगेटिव में आएगा, ये कंफर्म है कि आंसर नेगेटिव में आएगा। लेकिन यहां पर आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट होने वाली है, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस, टाइम लगेगा नो डाउट।
लेट्स सी कौन सबसे तेज जवाब देगा, है ना। 171 10/11 है, बिल्कुल उसका जवाब 10/11 था। 171 वो 1 माइनस करना है, ये आपको बहुत ध्यान रखना है, ये हर केस में करना है। इसमें भी देखो सेम है, यहां पर माइनस रहेगा, 1 माइनस कर लो 77, डायरेक्टली कर रहा हूं मैं। कंसेप्ट देखिए कहां से कहां घुमा के लेके आ रहे हैं। 23 में से माइनस का 14 कितना हो जाएगा, 9/23, ये इसका आंसर। क्लियर, पहले पूछ ले जितने भी लोग हैं, कोई भी कंफ्यूजन हो किसी के दिमाग में तो पूछ सकता है हमको। आधे लोग कह रहे हैं कि सर नींद आ रही लगता है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। देखो मैंने फिर से वही कहा, थोड़ा सा लॉजिकल ट्रिक है वैदिक मैथमेटिक्स से। देखो आपने कुछ भी नहीं किया, एक पेन भी नहीं उठाया और आपने आंसर दे दिया, वाकई में आसान है ना। 7 1 माइनस करना, आंसर आ गया। एक और पूछ ले, चलिए कम ऑन, एक और पूछते और फिर देखें कि क्या रहेगा। एक क्वेश्चन और हम पूछ रहे हैं आप लोगों से, तो आप मुझे बताइएगा कि हालांकि जवाब है क्या। यस कम ऑन। तो एक सवाल और, ठीक है। अब देखो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप विदाउट यूजिंग बताना पेन एंड पेपर। हमने किया और ये मिला 59/169। कम ऑन गाइस क्विकली, विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। इसी का नाम वैदिक मैथमेटिक्स है बच्चों। देखो पहले के जमाने में ये सब पढ़ा करते थे, इसलिए हमको लगता था कि जो पहले के जमाने में आविष्कार हुए हैं वो अच्छे खासे आविष्कार हुए हैं। चलिए एक सवाल और, 2238 कंसेप्ट सेम है, आंसर नेगेटिव में आएगा। कंसेप्ट ये कंफर्म है, आंसर जो है वो नेगेटिव में आएगा, तो कंफर्म है। चलिए तो यहां पर काफी लोग जवाब दे रहे हैं, तो 1 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 2237। इसमें से इसको माइनस कर दो, 9 में से 9 गया 0 और 16 में से 5 गए 11। क्लियर हुआ। तो वही सब चीजें हैं, क्योंकि जितना चीजों को हम लोग विजुलाइज करेंगे, जितना चीजों को हम लोग देखेंगे, आई होप कि उतना बेहतर हम लोग कर पाएंगे। एक सवाल दे रहा हूं घर के लिए, हालांकि सेशन को फिर हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में, जहां पर मैं कुछ और बात कर रहा हूं आपसे इन्हीं सब चीजों की। एक सवाल और देके जा रहा हूं, आई होप कि आप कर पाएंगे। -283 माइनस 43/49, ठीक है। अब आंसर क्या होगा, अब दोनों माइनस के, अब क्या आंसर होगा, कम ऑन, यस क्विकली। दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या लग रहा है, इजी है कि टफ है ना। चलिए एक सवाल और लास्ट है ये, इसके बाद फिर रीजनिंग होगा बच्चों। तो उसके बाद फिर हम कुछ सवाल घर के लिए डिस्कस करेंगे। तो एक सवाल लास्ट में इसको डिस्कस कर लेते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए एक काम नहीं, होमवर्क ना करें यार, होमवर्क करेंगे तो फिर ये हो ही नहीं पाएगा, तो होमवर्क नहीं करते, इसको बता ही देते हैं। क्या लगता है आंसर क्या होगा, अभी लोग सोच रहे हैं कि क्या होगा दोनों माइनस में। उससे पहले कंसेप्ट बता देते हैं आपको। देखो माइनस का 10 माइनस का 4, देखो जब भी बच्चों ऐसा होता है ना, एक बात आप समझे यहाँ पे कि मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा 90 और फिर माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 84, ठीक है सही है। अब देखो या तो मल्टीप्लाई कर लो 86 हो जाएगा, 86 भी क्यों होगा, मेरे हिसाब से 94 हो जाएगा, है ना। और फिर आप करेंगे तब फिर वही आंसर है। तो ये ध्यान रखो जब दोनों नेगेटिव होंगे आंसर नेगेटिव आएगा, दिस इज कंफर्म। सो डायरेक्टली क्या करना, चिपका दो, मतलब -10 सही, ये इसका आंसर। क्लियर हो गया। मतलब मैंने क्या कहा कि जब दोनों पॉजिटिव तब भी चिपकाने, जब दोनों नेगेटिव तब भी चिपकाने। अब देखो इसकी बात कर ले, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप ही लोग बता दीजिएगा इसका आंसर, हम तो बता ही नहीं सकते। आप ही लोग बता दो भैया आंसर क्या है इसका, है ना। दोनों नेगेटिव में है, दोनों नेगेटिव में है, तो दोनों को चिपका दो और आंसर जो रहेगा वो रहेगा नेगेटिव में। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, आपको मजा आ रहा होगा। देखो कुछ लोग अलग अलग जवाब दे रहे हैं भैया, तो चिपका दो 283। सो -283 जो यहाँ पे इसका जवाब हो जाएगा। कुछ नहीं किया हम लोगों ने, सिर्फ और सिर्फ इसको चिपका दिया। सो द राइट आंसर इज -283 43/49, सिर्फ नेगेटिव में। कुछ सवाल घर के लिए होमवर्क, तो ये सब सवाल हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, फिर मुलाकात करेंगे अगले सेशन में। तो पूछ ले कैसा लगा आज का सेशन, कुछ मजा आया, कुछ नया मिला। आई होप कि टोटली आपको आज नया मिला होगा। मुझे नहीं लगता कि ये पहले हमने कभी पढ़ाया है और आपने पहले कभी हमसे पढ़ा है। कुछ चीजें होंगी एक आध प्लस माइनस फ्रैक्शंस वाली हमने एक बार डिस्कस किया था, लेकिन ये कंसेप्ट वाकई में नया था कि कब प्लस प्लस होगा तो किसको चिपकाना है, माइनस माइनस तो किसको चिपकाना है। इस वीडियोस को एक बार दोबारा से देखिएगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख दीजिएगा। और कोई सजेशंस अगर आप चाहते हैं देना तो आप अपने सजेशन इस वीडियोस के ऑफलाइन होने के बाद बिल्कुल दे सकते हैं। ये वीडियोस अच्छा लगा अपने दोस्तों यारों सबको दिखाओ, भाइयों बहनों को जरूर दिखाना। अगली जनरेशन हम चाहते हैं कि अच्छी समझदार हो, वैदिक मैथमेटिक्स के साथ भरपूर हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।